वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। हमारे जिस्म जख्मों से जोर सही तुम अपने शिकस्त के तीर गिनो। ये अहले दरकस बोलेंगे ये बाजी किसने जीती है। इनसे अल्लाह ताला ना मैं डरा हूं ना मैं डरूंगा। और जितने नफा नुकसानों से मैं गुजर कर आपके सामने आज बैठा हूं वो मेरा परवरदिगार जानता है, मैं जानता हूं। लोगों ने डेड बॉडियों के सौदे किए हैं आजकल, लोगों ने समाज को बेचा है, लोगों ने चोरियां की हैं। और चोर लोग बैठकर फर्जी उनको मैं अच्छी तरह पहचानने का अल्लाह पाक ने मेरे को एक रुतबा दिया है कि मैं उनको पहचान सकूं, मुझे सलाहियत दी है। और मेरा नाम अताउल्ला खान है। अताउल्ला खान का मतलब कुरान हदीस में आलिमों से पूछना, उसका मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। अल्लाह ने जब तोहफा ही हमें दे दिया है तो इनसे अल्लाह ताला जहां जाता हूं सारे लोग पहले मुस्कुराते हैं, फिर मुझसे वो मुसाफा करते हैं, फिर आगे हम अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं और वो हमसे अपनी बात करते हैं। आज हमारे साथ धीमरी गांव के सरपंच बड़े भाई अताउल्ला खान जी, बहुत ही काबिल समाज सेवी, युवा दिलों की धड़कन, एक जानी मानी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके वर्तमान काम के बारे में, पिछले काम के बारे में और आने वाले वक्त में किस तरीके का रुख वो रखते हैं अपने समाज के लिए, अपने विधानसभा के लिए, अपने देश और अपने करियर के लिए। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक। आज आपके शहर में आना हुआ, सोचा आपसे मुलाकात हो। बहुत अच्छा जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं थोड़ा सा कुछ मुद्दों पे आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पूरे मुद्दे न करो जी, थोड़ा न करो, खूब करो। अच्छा, खास तौर से दो तीन बातें मैं आपसे करूंगा, जिसमें सबसे पहला मेरा टॉपिक होगा, हाल ही में खास तौर से आपके इलाके में जी एक मुहिम छेड़ी हुई है प्रशासन ने, एंटी वायरस, सेक्स टॉर्सन जैसे, ओलेक्स जैसे इस घिनौने अपराध को जन्म देने वाले लोगों को अरेस्ट करने की, उनके घरों को तोड़ने की। और इसमें सबसे ज्यादा जो तादाद पाई जा रही है वो आपके ही समाज की पाई जा रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके कौम के बच्चे, जब आप जैसे रहनुमा, आप जैसे समाज सेवी, आप जैसे पॉलिटिशियन अगर खड़े हैं, तो फिर भी ये लोग अपनी बदी से बाज क्यों नहीं आते? जब इन्हें पता है कि इनके साथ इस तरीके के अत्याचार होते हैं, इनके घर इनके सामने तोड़ दिए जाते हैं, इनके माँ को, पापा को, बहनों को, बेटियों को इस कदर प्रशासन उठाकर जेल के अंदर बंद कर दे रहा है, उसके बावजूद भी लोग नहीं रुक पा रहे, इनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी। और मैं आपसे यही बताना चाहता हूं कि हमारे इस क्षेत्र में आज भी हम लोगों ने समाज सुधार के लिए मेवात ब्रज जन जागृति अभियान के नाम से एक मुहिम चलाई हुई है जी। और हम चाहते हैं कि मेवात का कोई भी नौजवान इस माध्यम से, जिस तरीके से पुलिस नौजवान को टारगेट कर रही है और हमारे नौजवानों के हाथ पैर टूट रहे हैं, मकानों पर बिल्डोजर चल रहा है, कि ये कार्रवाइयाँ ना हो और हमारे जो नौजवान इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं वो इन कामों को ना करें। इस मुहिम को लेकर हम गांव-गांव में जा रहे हैं। जिस मुहिम के डायरेक्टर हमारे भरतपुर से गुप्ता जी हैं और गुप्ता जी जो हैं वो एक समाज सेवी हैं और वो एक समाज के ही जिम्मेदार नहीं हैं, वो 36 बिरादरी को लेकर चलने वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों के साथ हम मिल बैठ करके अपने समाज को सुधारने के लिए एक पहल कर रहे हैं, जिस पहल से हम जहाँ जिस गांव में जा रहे हैं वहाँ हम पूरे जिम्मेदार लोगों को बुलाते हैं और सभी बिरादरी के लोग वहाँ आते हैं और हमें विश्वास देते हैं पूर्ण रूप से कि हमारे गांव में जिस डेट में आप आ गए और ये मीटिंग हो गई, इस डेट के बाद कोई गलत काम नहीं करे। और हम चाहते हैं
कि ये मैसेज आपके माध्यम से पूरी मेवात में जाए कि मेवात वासियों, मैं मानता हूं कि आप लोग इस मेवात में थोड़ी ज्यादा तादाद में हो सकते हो, और ये जो समय है ये आपके ऊपर कहर है। इस कहर से बचने के लिए आप लोग अपना रास्ता, अच्छा रास्ता इख्तियार करें, ये मेरा मैसेज है। और हमारी जो मुहिम जो चल रही है, जिसमें एम जुबैर साहब हैं, गुप्ता साहब हैं, और हमारे जो संघर्ष समिति के साथी हैं कुछ, वो इसमें जुड़े हुए हैं। कामा के नौजवान लोग जो हैं, जो मजबूत साथी हैं, वो इसमें जुड़कर चल रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेवात में कामा से निकल करके हम पूरी मेवात में भी ये मैसेज देंगे। हम गांव गांव जाएंगे, हम ये अभियान चलाएंगे कि मेवात को बदनाम नहीं किया जाए। मेवात जैसी मेवा थी, उस मेवा में ही इसको रखा जाए, क्योंकि मेवात को मेवा के नाम से जाना जाता था। यहाँ अच्छाइयाँ थी, यहाँ सादगी थी, यहाँ समझदार लोग थे, यहाँ अच्छे लोग थे, विश्वसनीय लोग थे, और हम विश्वास पात्र मेवात को मानना चाहते हैं। हमारा आज भी ये मामला जारी है। चुनाव हैं, आएंगे और जाएंगे, राजनीति चुनाव तक नहीं है। बात इस चीज की है कि हर नेता ने, चाहे वो किसी भी समाज का हो, सबसे पहले अपने समाज के लिए सुधारने के लिए पहल की होगी। तो हम भी ये चाहते हैं, ये कोई गुनाह नहीं है। सभी सामाजिक लोगों से, सभी जिम्मेदार लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आप सब आगे आएं और मेवात के लिए एक मैसेज दें कि नौजवानों को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, ये आप हम सब की अनदेखी है। हम इस चीज को पहले कंट्रोल करते तो शायद दिन देखने नहीं पड़ते। रहा मसला मकान टूटने का, मकान किसी के नहीं तोड़ने चाहिए। जो गलती करता है उसके लिए सजा मिलनी चाहिए, ये पहले भी मैं कह चुका हूं। और मकानों को तोड़ना ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ा पाप है। मकान में वो बूढ़ी अम्मा भी रहती है, बुजुर्ग, जो 5 टाइम की नमाज पढ़ती है, अल्लाह की इबादत करती है, कुरान हदीस को जो पढ़ती है, और जो बुजुर्ग उम्र में जो है उसकी वो नौजवान भ्रष्ट और वो गलत आदमी हो सकता है, बात नहीं मानता हो। जो मासूम बच्चा जिसके पढ़ने लिखने के दिन है, वो बच्चा भी उसी मकान में रहता है। मकानों को ढहाना ये बिल्कुल उचित बात नहीं है। सरकार से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो अपराधी है उसको अपराधी की नजर से देखा जाए और अपराधी को स्वयं सजा दी जाए, ताकि अपराधी अपराध की दुनिया से निकलकर अच्छा काम करने की कोशिश करे। अगर मकान तोड़े जाएंगे और जमीनों को कुड़क किया जाएगा, इतने लंबे चौड़े नुकसान इन लोगों को किए जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मैं इस चीज पे टिक नहीं लगा रहा, लेकिन मैं एक सुझाव दे रहा हूं सबके लिए कि ये लोग कश्मीर जैसे हालात होंगे और ये लोग और बड़े गुंडे बनने जाएंगे, क्योंकि मकान टूटते ही इंसान के पास कुछ बचता नहीं है। ये बहुत बुरी दिशा में लोग जाएंगे। इससे बचाव नहीं हो रहा है, इससे कौम की बर्बादी के लिए एक पहल हो रही है। मकान तोड़ना बिल्कुल कतई ठीक नहीं है। मकान पे प्लीज रहम रखो, अपराधी को ही अपराधी समझें, और अपराधी के लिए जो जबरदस्त सजा है वो सजा दी जाए। और हमसे जितना हो सकता है हम इस मेवात के लिए इस अभियान को गति देंगे और इस अभियान को तेजी से चलाएंगे, ताकि मेवात का कोई भी बंदा, कोई भी नौजवान इसमें इन्वॉल्व ना हो। हमारा यही कहना है पत्रकार महोदय। और हम ये बात एक बिरादरी से नहीं कह रहे, 36 बिरादरी से कह रहे हैं, क्योंकि आप कहीं भी कभी भी एक मिस्त्री के पास जाएंगे जो ट्रक का काम कर रहा हो, ट्रैक्टर का कर रहा हो, कार का मैकेनिक हो, और उसकी दुकान पर आप एक साफ सुथरे कपड़े लेकर बैठ जाइए 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, शायद जरूर आपके कपड़ों में काड़ोस लगेगी। तो इतना पवित्र यहां दूसरा समाज नहीं हो सकता कि उस समाज का एक बंदे ने ओलेक्स नहीं किया हो, दूसरे समाज के किसी आदमी ने ईंट का काम नहीं किया हो, पीतल की ईंट को नहीं बेचा हो। हमारे नजदीक जुरहेड़ा है, मैं पहले बता चुका हूं, यहां पीतल की ईंट का खजाना है, जहां से टटलू स्टार्ट हुआ था और बहुत लंबे समय तक टटलू चला था। आज तक जुरहेड़ा के अंदर किसी भी बनिया, बाटू, जैनी, जितने भी लोगों ने कच्ची ईंट को बेचा है, पीतल की ईंट को, किसी के लिए कोई सजा नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। तो हमें भी ऐसा लगता है कई बार जैसे सौतेला व्यवहार, एक ही कौम को टारगेट किया जा रहा हो। जहां पर जैसे कि राजस्थान में जहां गुजरवाटी है, जहां मैणावाड़ी ज्यादा है, और जहां दूसरा तीसरा और समाज है, तो वहां हो सकता है जिनकी श्रेणी ज्यादा है, जिनकी तादाद ज्यादा है, वही वहां गलत काम कर रहे हो। तो ये मेयो तो बहुत सादा कौम है जी,
ये मेयो कौम के जो नौजवान हैं ये पढ़े लिखे हैं और इनमें जो कुछ परसेंट जो इन कामों को कर रहे हैं ये बिल्कुल सुधर जाएंगे। अब इनमें कोई कमी नहीं रही है। और जो अब तक का ये पाप पड़ा है, सन 47 से पहला झटका ये है मेवात में जो मकान टूटने का काम हुआ है, ये बिल्कुल किसी के पास भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन हम तो भजनलाल सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप भजनलाल साहब, सीएम साहब, आप इस कहर को रोको प्लीज। और आपके बीजेपी जो पार्टी है, इस पार्टी में मेव समुदाय भी बिलोंग करते हैं, मेव समुदाय के लोग भी एजेंट बन बन के वोट देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके लिए मेव समुदाय के लोगों ने वोट नहीं दी हो। तो ये आप राजनीति का मामला इसमें नहीं आना चाहिए। अगर कहीं कमी कोताही किसी भी समाज में है तो उसको उस आदमी को अपराध की दृष्टि से उसी को व्यक्तिगत देखा जाए, ना कि उसके पूरे परिवार को सजा मिले। अदलो साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, जो यहाँ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उन लोगों के खिलाफ जो सेक्सटॉर्शन जैसे ओलेक्स जैसे घिनौने काम को अंजाम दे रहे हैं जी, उनके खिलाफ जिस तरीके का एक्शन प्रशासनिक कर्मचारी कर रहे हैं, हमारे ऑफिसर्स कर रहे हैं, क्या इनसे आप संतुष्ट नहीं है? देखो ऐसा है, हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, लेकिन कई चीज ऐसी हैं कि एक व्यक्ति को आपने पकड़ लिया, मेरे कहने से आपको पकड़ लिया गया है, तो मेरे कहने से पुलिस उसको क्यों पकड़ रही है? पुलिस उसको तब पकड़े तब वो प्रमाणित हो किसी जुर्म में। अगर हमारी पुलिस के पास कश्मीर का या जम्मू कश्मीर का, जो तेलंगाना या कहीं अदरवाइज हैदराबाद से, वहां से किसी पार्टी को यहाँ के लोगों ने काटा है और वो वहां से पुलिस आती है तो पुलिस उसको उठाकर उनके लिए दे। यहाँ कई बार ऐसी चीजें भी हुई हैं कि आपने कह दिया कि साहब इसके पास गाड़ी अच्छी है, इसके पास मकान अच्छा है और इसके पास जो है मोटरसाइकिल बाइक अच्छी है, तो बाइक और मोटरसाइकिल मकान को देख करके पुलिस को अथॉरिटी नहीं होती इस चीज की कि पुलिस उसको तय करे कि मकान कहां से है, गाड़ी कहां से है, कपड़े कहां से है। तो ये अथॉरिटी तो इनकम टैक्स अधिकारी देखेंगे या कोई और विभाग देखेगा। एजेंसियां काफी तो हैं, एक पुलिस ही एजेंसी थोड़ी है कि जो पुलिस सब काम को कर देगी। वो थोड़ा, मैं तो आपके सामने ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, लेकिन ये जनता की चर्चा है जी, ये पूरी जनता का दुख है जो मैं बता रहा हूं। मेरे पास ये दुख नहीं बन रहा और मैं आज भी यही कह रहा हूं कि हम 36 बिरादरी की नेतागिरी करते हैं, हम एक समुदाय की नेतागिरी नहीं करते। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है, पूरे समाजों में ये दिख रहा है कि कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ कहीं जैसे सौतेले व्यवहार सा हो रहा हो। अब बारातों की बात आ गई। सर मैं 1 मिनट आपकी बात थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं। हमारे जो मेयो कौम के लोग थे वो पहले से ही, जब रथों का चलन था, 4-4 दिन बारातें रुकती थी, उस समय रथों में बारातों में जाते थे, बड़े टीम टिमाग से जाते थे। जैसे हालात उस समय थे, जैसा वक्त उस समय का था, तो बहुत स्टैंडर्ड से जाते थे। 4-4 3-3 दिन बारातें रुकती थी। उस समय भी इनका रोक धोक था मेवातियों को बारात में जाने का। तो आज उसके बाद में चला कि ट्रैक्टर वगैरह चल गए या फिर जीपें चल गई, उनमें भी बहुत टीम टिमाग से बारातों में जाते थे ये लोग। फिर उसके बाद में बसें चल गई, तो ये कौम तो ऐसी थी कि बसों के ऊपर बैठ जाना, चश्मे लगा के, रुमाल बांध के, सीटियां मारना और बसों में जाते हुए इंडलाना इतराना, ये सब इनकी एक सादगी का एक मैसेज है। ये तो पहले से ही जाते थे। फिर सामने से जब बस आती थी, हम छोटे छोटे से देखते थे, और ये बस एक बारात की जा रही है, वो बाराती बस अगर वहां किसी ब्रेक ले लिया किसी कारण, वो आपस में लड़ जाते थे। तो इनका तो सिस्टम ऐसा था कि पहले से ही, आज अगर थार गाड़ी में लोग जा रहे हैं, बैठ के गाड़ी खरीद के जा रहे हैं, तो क्या मतलब सारा ही पैसा इन पे 2 नंबर का हो गया। तो भाई गाड़ी तो कोई खरीद भी सकता है, गाड़ी कोई भी जा सकता है, और बारातों में जा रहे हैं तो अच्छा लिबास पहन रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहन के जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम भी क्या है? जाने तो जा रहा है तो कोई, अरे बारात से अच्छा काम क्या है? बारात में जाएंगे तो नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे ये लोग। तो ये कौम पहले से ही एक हाई फाई कौम ही, या हल्की कौम बनाने के चक्कर में अगर कोई भी ये सोचे कि भाई ये कौम आज कमजोर हो जाए या मर जाए, एक अताउल्ला को कोई मार देगा, एक किसी और को कोई मार देगा, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? हजारों अताउल्ला पैदा हो जाएंगे, हजारों कौम वाले पैदा हो जाएंगे, हजारों नौजवान रहेंगे, कितने लोगों को। इस तरह से नहीं किया जाए। मेरा निवेदन है, बारातों को बारातों की सहूलियत से देखा जाए, और जो लोग ज्यादा ओवर एक्टिंग बारातों में कर रहे हैं, जैसे हेल ड्रिंक वगैरह ये करके जाते हैं, वो तो ये तो हेल पी रहे हैं, दूसरी बिरादरी के दारू की बोतलों को, बेरों को ले जाते हैं गाड़ियों में रख रख के। बताओ ऐसा नहीं होता हो तो आप बताइए। ये सब होता रहता है। तो ये जैसा जहां माहौल है वैसा तो वहां थोड़ा बहुत 19-20 तो चलता है। रहा है लोकार इन सब चीजों का। मैं तो मेरे समुदाय के लोगों से फिर हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि भाई दिखावा इतना ज्यादा मत करो। तुम्हारा दिखावा किसी पर बर्दाश्त नहीं हो रहा है, किसी पर भी नहीं हो रहा है।
और सरकार के दिशा निर्देश जो है, सरकार का जो आज चल रहा है मामला, उसको थोड़ा मद्देनजर रखो और रख करके थोड़ा सा भाई हल्का सुई पंजा दबा लियो, ज्यादा रेस मत दाबो, रेस थोड़ी हल्की रख लियो भाई, नौजवान हाथ जुड़वा लियो। हम तो फिर यही कह रहे हैं, उन्हें बलि के बकरा हम नहीं बनवाओगे तुम, हमने लग रहे हैं लक्षण। ये सारे जो लीडर है ना, जो विलन में घुसे पड़े हैं, ये आज का दौर में अल्फाज ना निकालेंगे जिन अल्फाज में निकाल रहा हूँ, ये डूब के पड़े हैं आज भी। लेकिन हम मिलाओ फिर बलि पे चढ़वा दे कहीं, हम पे भाई दूध महर खाए बगैर लाला रुको ना जाए मेवाती, गलत तो ना जी। तो ये मामला है साहब, हम तो यही कहेंगे कि भाई सुधार करो, और आप भी मैसेज दो, पत्रकार महोदय सब दो, ताकि हमारी कौम पे से कहर हट जाए, और कहर हट के पवित्र हो कौम, कैसे हो पाए, हम तो यही हम लग रहे हैं। अतुल्ला साहब, मेरे एक आखिरी सवाल आपसे है। आप एक बेबाक छवि के नाम से जाने जाते हैं, बेबाक आवाज के नाम से जाने जाते हैं, युवाओं के अंदर अच्छा खासा आपका कब्जा है, अच्छा खासे युवा आपको पसंद करते हैं। आप एक समाज सेवी बनना चाहते हैं, या समाज सेवा में ही अपने आप को रखना चाहते हैं, या फिर आप भी अदर पॉलिटिशियन की तरह कोई सियासी जमीन तलाशने का काम कर रहे हैं? आप यहां से आगे किस फील्ड में जाना चाहते हैं? सिर्फ समाज सेवा रहेगा या फिर सियासी जमीन तलाशने? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखो, मेरा सबसे बड़ा पर्पज ये है कि मैं समाज में मिलजुल कर रहूं और समाज के साथ रहूं, और समाज में चप्पे चप्पे पर जहां भी मेरा समाज कहीं गलत काम कर रहा है या मेरे समाज के साथ कोई गलत काम हो रहा है, वहां मैं पहुंचूं। और 36 बिरादरी का जो भाईचारा है, अदरवाइज जो दूसरी कास्ट के हमारे भाई हैं, उनसे भी मैं प्यार प्रेम बना कर रखूं, और उनके लिए भी मैं हर वक्त आधी रात पर हाजिर होकर के घंटी बजा सकूं कि आपका भाई हाजिर। रहा मसला पार्टियों का, देखो पार्टियां समाज से बड़ी नहीं होती, पार्टियों के जो गुलाम हैं वो समाज की सेवा कभी नहीं कर सकते। समाज की सेवा एक सामाजिक व्यक्ति कर सकता है। समाज का मूड एक, कब अपने समाज का मूड हमें 1 मिनट में टैग लगा दे, समाज की जब मर्जी होगी तो टैग लग जाएगा, समाज की मर्जी नहीं होगी समाज के सेवक बनकर काम करें, यहां तक की बात जी। वो हमने प्रण ले रखा है इस बात को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। गाइस, ये थे हमारे साथ धेमरी की सरजमी से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े भाई अताउल्लाह खान, जो मौजूदा सरपंच हैं और पॉलिटिक्स में अच्छा खासा दमखम रखते हैं, युवाओं के ऊपर अच्छा खासा कब्जा बनाए रखे हैं। और उन्होंने बताया कि न सिर्फ वो एक समाज सेवा करना चाहते हैं, बल्कि अगर समाजों ने, 36 बिरादरी ने उन्हें मौका दिया तो यकीनन वो पॉलिटिक्स में कदम भी रखेंगे और दमखम से इलेक्शन भी लड़ेंगे। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। हमारे जिस्म जख्मों से जोर सही तुम अपने शिकस्त के तीर गिनो, ये अहले दरकस बोलेंगे ये बाजी किसने जीती है। इनसे अल्लाह ताला ना मैं डरा हूं ना मैं डरूंगा, और जितने नफा नुकसानों से मैं गुजर कर आपके सामने आज बैठा हूं वो मेरा परवरदिगार जानता है, मैं जानता हूं। लोगों ने डेड बॉडियों के सौदे किए हैं आजकल, लोगों ने समाज को बेचा है, लोगों ने चोरियां की हैं, और चोर लोग बैठकर फर्जी, उनको मैं अच्छी तरह पहचानने का अल्लाह पाक ने मेरे को एक रुतबा दिया है कि मैं उनको पहचान सकूं, मुझे सलाहियत दी है। और मेरा नाम अताउल्लाह खान है। अताउल्लाह खान का मतलब कुरान हदीस में आलिमों से पूछना, उसका मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। अल्लाह ने जब तोहफा ही हमें दे दिया है तो इनसे अल्लाह ताला जहां जाता हूं सारे लोग पहले मुस्कुराते हैं, फिर मुझसे वो मुसाफा करते हैं, फिर आगे हम अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं और वो हमसे अपनी बात करते हैं। इतनी बातों को कहकर अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम।